नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस जनों ने किया प्रदर्शन। लक्सा थाने की पुलिस ने 4 वाहन चोरों को चोरी की 11 मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। फिल्म डायरेक्टर व प्रोड्यूसर कीर्ति कुमार आहूजा ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति से की मुलाकात। और रामनगर में नए गृह कर लागू होने के विरोध में नगरपालिका परिषद की चेयरमैन का फूंका गया पुतला। और अब खबरें विस्तार से। फिल्म डायरेक्टर व प्रोड्यूसर कीर्ति कुमार आहूजा ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति से मुलाकात की। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जाने माने फिल्म स्टार गोविंदा के बड़े भाई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कीर्ति कुमार पहुंचे। उन्होंने विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति हरेराम द्विवेदी से मुलाकात की और बताया कि जो युवा मुंबई सहित अन्य प्रदेशों में फिल्म की शिक्षा लेने जाते थे, उन्हें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से यहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इंडस्ट्रीज चलाने की अनुमति व योगदान से काशीवासियों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिससे युवाओं को काफी लाभ मिलेगा और वाराणसी का नाम भी रोशन होगा। काफी देर तक चली मीटिंग में फिल्म जगत से जुड़े कई लोग उपस्थित रहे। ऐसा है, इन दिनों जो मेरा नाम प्रचलित है वो डॉक्टर कीर्ति कुमार है। इससे पहले हमारा नाम सिर्फ कीर्ति कुमार चलता था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में हम फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, एक्टिंग टीचर रहे हैं। और हमने जो फिल्में बनाई थी वो हत्या, राधा का संगम, दो आंखें बारात, नसीब, आंटी नंबर 1, प्यार दीवाना होता है, सुख, ये सब फिल्में हमने बनाई थी। अभी इन दिनों पिछले 3 महीने से हम लखनऊ रह रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के साथ जो है हमारा MOU हुआ है कि हम वहाँ पे फिल्म निर्माण की सारी विधाएं जो हैं वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के बच्चों को सिखाना चाहते हैं और वो उसके हिसाब से MOU हुआ है। तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, फोटोग्राफी, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, सिंगिंग, जितनी विधाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री की, तो एडिटिंग से लेके मतलब सारी की सारी विधाएं हम लोग जो है यहाँ LU में पढ़ाएंगे। तो अभी शुरू में जो है पहले 3 महीने का जो है पहले 3 दिन का कोर्स जो है एक क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे है हम लोग, तो वो प्लान किया था। और उसी के साथ साथ भाई साहब से जब बात हुई, हमारी शिशिर मिश्रा जी से बात हुई, वाइस चांसलर साहब से हमारी बात हुई, तो इनको जो है ये हमारी जो कल्पना थी यहाँ पे वो इनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमने जिस सिनेमा के बारे में LU में जो है लेक्चर दिया था वो वैल्यू बेस्ड सिनेमा है। तो जीवन मूल्यों पर आधारित सिनेमा का जब निर्माण होगा तो समाज बदल जाएगा। तो ये हमारी जो है कल्पना रही और हम चाहते हैं कि अगर हॉलीवुड जो है इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री है और बम्बई को बॉलीवुड इंडस्ट्री कहते हैं, तो हमारा बनारस ननिहाल है। तो हम ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश जो है ये हिंदुस्तान का दूसरा हॉलीवुड बन जाए। तो उसके लिए जो भी योगदान जो है हम दे पाएंगे, हमारा भाई हमारे साथ है, गोविंदा जी हमारे छोटे जो भाई हैं जो, तो वो हमारे साथ हैं और मैं भाई साहब का बड़ा मैं कृतज्ञ हूँ भाई साहब का। योजना का कितना लाभ मिलेगा? आप काशी में, ये मोदी जी का सनसनी क्षेत्र भी है जी, आपने इसको चुना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा? जिस तरह से युवा यहाँ से भाग करके बॉम्बे वगैरह जा रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारी ये सोच है कि हर आदमी पहाड़ के पास नहीं जा सकता, ना पहाड़ चढ़ सकता है। तो अगर भगवान ने हमको पहाड़ बना दिया तो क्यों ना हम आम आदमी के पास चले जाएं। तो हमारी ऐसी सोच है भाई साहब। देखिए, प्रचार प्रसार विद्या का होना ही चाहिए। तो ज्ञान चीज़ों का लाभ मिलेगा युवाओं को यहाँ से आपके द्वारा? हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, छोटे से जो भी हमारे गोविंदा भाई हैं और भी जो लोग हैं उनकी तरफ से, जो हमारी टीम है उसकी तरफ से, जो लोग स्टोरी, स्क्रीन पे, जैसे बड़े बड़े लोग, जैसे आदेश की अर्जुन हैं, वो बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने सूर्यवंशम जो है लिखी। संस्कृति की नगरी और यहाँ का वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, तो ये तीनों का एक ऐसा संगम है और संस्कृत और संस्कृति से हमको बहुत प्रेम है
और हमने जो जैसे वेद पढ़े, धर्मशास्त्र पढ़े और कर्मकांड साइंस में जो है हमने PhD किया, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पतंजलि मिश्रा जी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेद विभाग के, हम उनके शिष्य रहे हैं। तो काशी को लाभ मिलेगा। मैं काशी का, मेरी माँ निर्मला देवी जी काशी की थी और ये मेरी मातृभूमि है। तो अगर मैं अपना जो है क्या कहते हैं सब कुछ समर्पित नहीं किया मैंने कहा, तो मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा भाई साहब। करके वाराणसी और लखनऊ आने की जो प्रेरणा मिली वो मुझे योगी जी के और परम आदरणीय योगी जी के और परम आदरणीय मोदी जी के जो विचार हैं, उस विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि उन्होंने जो है इतना बड़ा योगदान दिया है संस्कृति को कि हमको लगता है ये न भूतो न भविष्यति है। और उनके जैसा महान चरित्र भी जो है हमने कहा भी था अपनी एक इंटरव्यू में कि मोदी जी और योगी जी जो है न पहले पैदा कभी हुए थे न कभी आगे पैदा होंगे, इतना इनका महान चरित्र है। मैं आज के दिन के ऊपर अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है उनके तक, तो मैं धन्य हूँ कि मेरा शत नमन है दोनों को। और मैं बहुत जो है प्रसन्न हूँ कि मैं उनकी नगरी में आके जो है मैं यहाँ के बच्चों के लिए मैं प्रयासरत हूँ और भाई साहब ने जो है हमको उसकी आज्ञा दे दी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की कक्षा 12वीं का परीक्षाफल 100% रहा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की रमना बनपुरवा शाखा में 12वीं का परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सफल विद्यार्थियों के चेहरों पर वर्ष भर की मेहनत व परीक्षाओं की तैयारी की थकान बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वे अपने सुनहरे भविष्य की ओर एक कदम और बढ़ा लिए थे। परीक्षा परिणाम पाकर बच्चों में खुशी का ठिकाना न रहा। सफल विद्यार्थियों में बस खुशी, उल्लास, उमंग व नए सवेरे का सुखद एहसास था और आने वाले कल को संवारने का अलग ही उत्साह था। 100% परीक्षाफल होने के कारण वे जितने उत्साह और उमंग के बीच विद्यालय परिसर में दाखिल हुए, उससे दोगुना प्रफुल्लित मन से रिजल्ट पाकर हुए। जो श्रेष्ठता सूची में जगह बना पाए, उनकी खुशी देखते बन रही थी। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने बताया कि इस वर्ष कक्षा 12वीं में मेरिट में स्थान पाने वाले गणित वर्ग में साक्षी सिंह 96.4% पाकर प्रथम स्थान पर रहीं। सत्या 92.4% अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा कॉमर्स वर्ग में रुचि प्रिया प्रथम तथा जैनब वाइजा द्वितीय स्थान पर रहीं। उन्होंने सभी सफल छात्र छात्राओं को मिष्ठान खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर अजय कुमार चौबे, रचना अग्रवाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट MS यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। आज CBSE ने 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा का परीक्षा फल दिया है। उसमें स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। यद्यपि बोर्ड की परीक्षा 2 टर्म में लंबी अवधि तक चली, अंततः परिणाम सुखद रहा। विद्यालय की छात्रा साक्षी सिंह ने विज्ञान संवर्ग में 96.4% अंक हासिल कर प्रथम तथा सत्या यादव ने 92.4% अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहीं। कॉमर्स वर्ग संवर्ग में 96.6% अंक हासिल कर रुचि प्रिया प्रथम स्थान पर तथा जैनब वाइजा ने 95% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा सभी प्रमुख विषयों में 95 से लेकर 100 अंक तक हासिल हुए हैं। इस प्रशंसनीय सफलता के लिए मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी सफल छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सची कितने क्लास में थी और कितना परसेंटेज है? I was in class 12 and I got 96.4% from last stream. I really worked hard for that, and now today I am so happy that I achieved what I had done for. इसका श्रेय किसको दोगी? श्रेय किसको दोगी? Teachers and parents, they always supported me. आगे क्या उम्मीद है, क्या बनने की? Well, I want to become an engineer, and I will prepare for the JEE examination and will do all my best. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 95% रहा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव का परीक्षा परिणाम 95% रहा। प्रिंसी गुप्ता ने 94% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिखा दुबे ने 89.51% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान एवं अंजलि उपाध्याय ने तृतीय स्थान, मुरलीधर यादव ने चौथा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही अमित कुमार 5वें स्थान पर रहे। इस वर्ष विद्यालय से कुल 86 छात्र छात्राओं ने 12वीं की परीक्षा में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे द्वारा परीक्षाफल आने पर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा गया कि ये बच्चों की मेहनत का परिणाम है तथा उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने बधाई देते हुए आशीर्वाद दिया। वहीं प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने बच्चों के परीक्षा परिणाम एवं सफलता के लिए बच्चों तथा सभी अध्यापकों को बधाई दी। Congratulations to all the class 12 students for doing so well in exams. Especially my special congratulations to student who scored 94%, that is Princy Gupta, who stood first scoring 94%, and second Shikha Dubey, who secured 89.51%, third Anjali Upadhyay, who scored 87.31%, fourth Muralidhar Yadav with 82%, and fifth Amit Kumar with 81%. We all are really very proud because you people has done so well in exams. Congratulations to all the teachers, all the students, and even the parents who really worked hard with them. Wish you all a very success in life. Thank you. कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में कांग्रेस जनों ने जिला मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में कांग्रेस जन जिला मुख्यालय पहुंचे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दबाव में ईडी की लगातार पूछताछ चल रही है। इस दौरान भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस पार्टी बनारस कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। ईडी का दुरुपयोग बंद करो बंद करो बंद करो। तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो। आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि वर्तमान समय में सरकार के दबाव में आकर के ईडी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मणि सोनिया गांधी जी को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जो ईडी के माध्यम से प्रताड़ित करने का कोशिश करके उनको हरासमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है। उनको ये पता नहीं कि ये बलिदानी पार्टी के लोग हैं, बलिदानी परिवार के लोग हैं, इनके ईडी उडी लड़ेंगे नहीं। उसी का हम लोग महामहिम को के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है कि यह जो जांच कर रहे हैं इसको तत्काल बंद करें, वरना बनारस कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। एसीएम फोर्स बताओ डीएम के माध्यम प्रतिनिधि के रूप में आए थे, उनको हम लोग ज्ञापन सौंपे। रामनगर में नए गृहकर लागू होने के विरोध में नगर पालिका परिषद की चेयरमैन का पुतला दहन किया गया। रामनगर में नए गृह कर लागू किए जाने के विरोध में नगर पालिका परिषद की चेयरमैन रेखा शर्मा का पुतला फूंका गया। रेखा शर्मा के द्वारा रामनगर में नए गृह कर स्वीकृत किए जाने के विरोध में भाजपा सभासद मुन्ना निषाद के नेतृत्व में रामनगर के मलैया बस्ती के लोगों ने मिलकर रेखा शर्मा के विरोध में जुलूस निकाला, जिसमें मलैया बस्ती के तमाम महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तत्पश्चात जुलूस रामनगर होते हुए बलुआ घाट स्थित एक धर्मशाला पर पहुंचा, जहां पर रेखा शर्मा के पुतले का दहन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा सभासद मुन्ना निषाद, मंजू देवी, कुसुम साहनी, विमला साहनी, आशा देवी इत्यादि महिलाएं शामिल रहीं। वापस लो, रेखा शर्मा मुर्दाबाद। वापस लो, वापस लो, रेखा शर्मा मुर्दाबाद। वापस लो। हम सम्मानित नगर की जनता, नगर पालिका द्वारा, खास करके यहाँ के पालिका अध्यक्ष द्वारा गरीबों पर गृहकर लगाकर और पानी का टैक्स लगाकर जो अन्याय किया
पुरजोर विरोध करते हैं। इस पुतला दहन के माध्यम से हमारी बातों को उत्तर प्रदेश सरकार तक जाएगी, हमारी बातों को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं सम्मानित लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप भी गली गली चौराहे पर इनका पुतला दहन कीजिए। इन्होंने जो नगर साथ खिलवाड़ किया है, बहुत गलत काम किया है। भाजपा अनुसूचित जनजाति महानगर द्वारा द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति घोषित होने पर उन्हें बधाई दी गई। लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति महानगर के द्वारा 15वीं राष्ट्रपति के रूप में एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हुई जीत का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दी। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सूर्य प्रकाश गौड़ ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस कार्यक्रम में अरविंद खरवार, मनोज गौड़ इत्यादि लोग शामिल रहे। देश के सबसे पिछड़े हुए वर्ग की महिला मां द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन करके सम्मानित करने का काम किया है, इस खुशी में हम सारे लोग, सारे जाति धर्म के लोगों ने मिलकर ये खुशी जाहिर किया है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपने खुशी का संदेश लोगों को दिया है। आपको लगता है कि ये द्रौपदी मुर्मू जी दलित और पिछड़ी जाति की है और बड़ी है? ये आदिवासी समाज की महिला हैं, संथाल आदिवासी समाज की महिला हैं और ये बहुत ही गहरी सोच थी, एक प्रोग्रेसिव सोच थी भारतीय जनता पार्टी की कि जिनका 70 साल तक किसी ने ख्याल नहीं किया, उसका ख्याल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने किया। और ऐसे सोच को हम बधाई देना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख माननीय मोदी जी को, माननीय नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक दलित समाज की, एक जनजाति समाज की जो 70 साल से उपेक्षित वर्ग था, उसको, वो भी महिला को सम्मानित करने का काम किया है, देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आसीन करा करके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान,
ताकि आप बने स्वनिर्भर, देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Gadwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल एट सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सा थाने की पुलिस द्वारा 4 वाहन चोरों को चोरी की 11 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना लक्सा पुलिस द्वारा 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपर पुलिस आयुक्त सोनकाशी व सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों एवं चोरी व वाहन चोरी से संबंधित विवेचना के सफल अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अध्यक्ष थाना लक्सा कमिश्नरेट वाराणसी अनिल कुमार साहू की टीम द्वारा कुल 4 नफर शातिर वाहन चोरों को लालकुटी थाना लक्सा से गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनकी निशानदेही पर कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न स्थानों से 11 अदद 2 पहिया वाहन बरामद किए गए। चोरी के वाहनों को अपनी ज़रूरत व शान शौकत को पूरा करने के लिए ये औने पौने दाम में बेचा करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त गणों व बाल अपचारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। क्या मामला है सर पूरा? यसो लक्सा को एक सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर शाम को ही कल पूरी टीम जो है इन्होंने अपने लीडरशिप में रवाना किया और उसमें 2 टीमें इनके द्वारा गठित की गई और दोनों टीम जो है लालकुटी के पास पहुंची तो इनको 2 जो है वाहनों में जो है संदिग्ध लोग दिखाई दिए और उनसे इनके द्वारा पूछताछ की गई और पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये जो वाहन हैं वो चोरी के हैं और उनको थाने ला करके पूर्ण गहनता से और पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही और कब्जे से जो है 9 वाहन और बरामद हुए। इस तरह से टोटल जो है 11 वाहन और 4 अभियुक्त जो है के माध्यम से पकड़े गए हैं, जिसमें से 4 जो है वो वाहन थाना लक्सा से संबंधित हैं जिसमें पूर्व में चोरी किए गए थे। ये बहुत ही सातिर और जो है गिरोह है वाहन चोरी का और जो अन्य वाहन हैं किस थाने से संबंधित हैं इनके संबंध में भी अभी विवेचना की जा रही है और साथ ही साथ इनका आपराधिक इतिहास भी संकलित किया जा रहा है। अभी तक इनमें 2 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है
ये पुराने वाहन चोर हैं और इनका आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और अपराधों से जो इनके द्वारा अर्जित संपत्ति की गई है उसकी भी छानबीन करके 14(1) गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इनकी हिस्ट्री सीट खोली जाएगी और साथ ही साथ गैंग को भी पंजीकृत किया जाएगा। इस पूरी टीम ने बहुत ही तत्परता से 11 वाहनों को 4 अभियुक्तों के द्वारा जो है के माध्यम से पूरी टीम ने जो बरामद किया है, एक निश्चित रूप से वाहन चोरी को नियंत्रण करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इस पूरी टीम को 25,000 रुपये नगद से पुरस्कृत किया जाएगा। अभी जो यहाँ के एसओ लक्सा है वो नवनियुक्त हैं और बहुत ही अच्छी तत्परता से जो कार्य किया है, मैं इनको प्रशंसा पत्र भी निर्गत करूँगा और साथ से साथ उच्च अधिकारियों से भी इनके बारे में संस्तुति करके के इनको पुरस्कृत कराने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी और इनकी पूरी टीम को भी पुरस्कृत किया जाएगा। ये अंतरजनपदीय है या फिर अंतर्राज्यीय? ये अभी तक तो जो जानकारी है वो अंतरजनपदीय है, लेकिन जो अन्य इनका आपराधिक इतिहास प्राप्त हो जाएगा तब उसके बाद फिर ये किस रूप का गैंग है उसी अनुरूप गैंग को पंजीकृत कराया जाएगा। इसमें एक बच्चा जो है नाबालिग है जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल है और शेष जो 3 लोग हैं वो वयस्क हैं, बड़े हैं और जो नाबालिग बच्चा है उसको नाबालिग कोर्ट में। कबीरचौरा महिला अस्पताल के कर्मियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा सराहना पत्र भेजा गया। कबीरचौरा महिला अस्पताल में दिन रात मेहनत करके लोगों का कोविड टीकाकरण और बूस्टर डोज संपन्न किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा जब सराहना लेटर पहुंचा तो कर्मियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। सभी कर्मियों ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हैं और आगे भी हमेशा मरीजों की सेवा में हम तत्पर रहेंगे। इस मौके पर किरण गुप्ता, बीनू सैनी, जितेंद्र, अमन राय, नागेंद्र कुमार, प्रेमनाथ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। किस तरह का आप लोगों को प्रमाण मिला है, कितना उत्साहित है इससे? जी, जिस तरह से हम लोगों ने पूरे कोरोना काल में जो ड्यूटियां की हैं और जो प्रयास रहा हम लोगों को उतने क्राउड को झेलना और उतने लोगों को उस समय लगभग पूरे सेंटर को मिला के लगभग 1000 लोग को वैक्सीनेट हम लोगों ने किया है एक दिन में और उसमें काफ़ी ज़्यादा रश भी रहे हैं, लोगों का व्यवहार भी देखने को मिला, अच्छा बुरा सब कुछ झेलते हुए। लेकिन ओवरऑल सब मिला के ये खुशी इस बात की है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी निगाह सभी पर है कि किसने अच्छा किया, क्या किया। उसके एवज में जो ये सर्टिफिकेट मिला तो उससे हमारा जो उत्साह है वो काफ़ी बढ़ा है और हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे कार्य की प्रशंसा की, उसकी सराहना की है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवापी प्रकरण में वादी पक्ष के तर्कों के विरोध में प्रतिवादी पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा। ज्ञानवापी प्रकरण में वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चल रही सुनवाई के क्रम में वादी पक्ष की बहस समाप्त हो गई। वादी पक्ष के दिए गए तर्कों के विरोध में प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिस पर अदालत ने 25 जुलाई की तिथि निर्धारित करते हुए आपत्ति मांगी है। कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि वादी पक्ष की संपूर्ण बहस समाप्त हो गई है। अदालत ने उनके सभी तर्कों को संतुष्ट कर दिया है। सरकार, जो कि इस मामले में प्रतिवादी पक्ष है, उसने भी अपनी तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अपने तर्क रखे हैं। प्रतिवादी पक्ष की तरफ से 25 जुलाई से जो भी आपत्ति दाखिल की जाएगी उसमें भी वादी पक्ष अदालत में अपना पक्ष रखेगा। सुनवाई के दौरान न्यायालय में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आज वादी संख्या 1 की तरफ से शिवम गौड़ जी ने, मैंने यानी अनुपम द्विवेदी ने और मान बहादुर जी ने अपने पक्ष को रख के खत्म कर दिया। वादी संख्या 1 की तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क देते हुए ये मान बहादुर जी द्वारा कहा गया कि जो भी 7-11 का एप्लीकेशन है वो 7-11 का एप्लीकेशन मेन पॉइंट से हट कर है। मस्जिद की बात की जा रही है, मस्जिद के प्रेमाइसिस की बात की जा रही है, जबकि हमने तो सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग की है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमको श्रृंगार गौरी की पूजा के संबंध में हमको अधिकार दिया जाए, क्योंकि श्रृंगार गौरी की पूजा 93 तक रेगुलर होती रही और आज भी वासंतिक नवरात्र के चतुर्थी तिथि को श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। तो 7-11 का जो उनका एप्लीकेशन है वो पॉइंट से हटकर है। दूसरी बात, कंक्लूडिंग रिमार्क में ये कहा गया कि इनका एप्लीकेशन सिर्फ खारिज ही न किया जाए बल्कि हैवी कॉस्ट के साथ खारिज किया जाए।
हमारी कंक्लूडिंग रिमार्क होने के बाद डीजीसी सिविल जो कि सरकारी वकील है स्टेट के, उन्होंने अपना रिमार्क दिया और उन्होंने बताया कि जैसा, बहुत अहम बात कही उन्होंने न्यायालय के सामने, उन्होंने कहा कि जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो डीजीसी सिविल प्रशासन उसको फॉलो करेगा। और उसके बाद फिर जो है रिवर्ट करने के लिए मुश्किल पक्ष ने समय लिया, सोमवार की डेट ली है। हिंदू पक्ष की सुनवाई आज पूरी होगी। हाँ जी, हिंदू पक्ष की तरफ से 7/11 पे जो सुनवाई होनी थी वो कंप्लीट हो गई है। और मुस्लिम पक्ष द्वारा 25 तारीख को क्या कुछ रखा जाएगा? मुस्लिम पक्ष देखिए रिवर्ट करेंगे, अब क्या रखा जाएगा ये तो मुस्लिम पक्ष बताएंगे, ये तो उनकी बारी है। हाँ, वो बारी तो देखिए उनकी समाप्त हो चुकी है। एक लॉ में सिस्टम होता है कि जैसे आप कोई एवरमेंट देते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्शन के बाद एक रिबटल आता है, तो रिबटल का शॉर्ट समय बोलेंगे। और उसके बाद बीच में जो है एक बात और बता देना चाहूँगा कि 110 की एप्लीकेशन के लिए लोग खड़े हुए थे, लेकिन माननीय न्यायालय ने अभी साफ इनकार कर दिया। कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 7/11 का एप्लीकेशन पहले डिसाइड करने के लिए कहा है, 7/11 पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद 110 देखा जाएगा। क्या हिंदू पक्ष की दलीलें कंप्लीट हुई? आज हिंदू पक्ष के आर्गूमेंट्स को पूरा सुनते हुए माननीय न्यायालय ने, जो हम लोगों का विगत दिनों से आर्गूमेंट हिंदू पक्ष का चल रहा था, आज कम्प्लीटली हम लोगों ने अपने पक्ष को कंप्लीट कर लिया है। यूँ कहा जाए कि हम लोगों ने पूरा कर लिया है। हम लोगों के आर्गूमेंट पूरा होने के बाद डीजीसी महोदय ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1, 2, 3 की तरफ से जो है प्रतिवादी संख्या की तरफ से उन्होंने अपने पक्ष को रखा। उन्होंने आपत्ति किया कि हम लोगों ने जो विरोध किया था कि शासन ने कोई मदद नहीं किया, शासन ने श्रृंगार गौरी के पूजा पर उन्होंने रिकॉर्ड पैदा किया। उन्होंने कहा कि ये सारे तथ्य निराधार हैं। उनकी बातों को सुनते हुए फिर उसके बाद जो है प्रतिवादी संख्या 4 मुस्लिम पक्ष को भी माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर आपको कुछ आपत्ति लगानी है तो लगा दीजिए। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये चूँकि आर्गूमेंट हिंदू पक्ष का काफ़ी लंबा है, इसलिए हमको समय दिया जाए, चूँकि हम पूरी तैयारी नहीं किए हैं। तैयारी के बाद ये इनका कहना था कि समय दिया जाए, हम लोग सुनेंगे। माननीय न्यायालय ने अगले जो तारीख जो है 25 जुलाई को यानी कि सोमवार को तिथि मुकर्रर किया है। लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि सारे तथ्य, सारे आपने साक्ष्य जो है आपत्ति तो आप लोगों ने 5 दिन समय लेकर लगा ही दिया है, अब आपके पास आपत्ति के लिए बचा क्या है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, फिर भी हम आपत्ति लगाएंगे। माननीय न्यायालय ने उनकी जो आपत्ति को स्वीकार किया है। सोमवार को पुनः जो है मुस्लिम पक्ष रिप्लाई देगा, रिमाइंडर देगा, अपनी आपत्ति को लगाते हुए काउंटर करेगा। तो ये 25 तारीख को डेट फिर पड़ गया है पुनः। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर विजयी होने पर विजय श्री दीप जलाया गया। लोहराबीर चौराहा स्थित आज़ाद पार्क में श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव एवं कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक के नेतृत्व में सर्वदलीय विजय श्री दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी ने कहा कि हम सभी काफ़ी हर्षित हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। हम सभी उनको हृदय से शुभकामनाएं देते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि हम पत्र भेजकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने का आग्रह करेंगे। इस मौके पर कवि इंद्रजीत तिवारी, पवन कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह, संदीप मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज ये किस तरह का कार्यक्रम किए? आज कृषि ऋषि श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी जो 7.25 फीट का बिना खाद बीज का लौकी के शोध करता है, उत्पादन करता है, कृषि ऋषि टंडिया जखनी के श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी जी काशी के, उन्होंने 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए विजय श्री के लिए ऐलान किया था, भगवान से प्रार्थना करके घोषणा किया था, जो आज सत्य हुआ है। हम लोग आज़ाद पार्क में दीप दान करके आज बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया है कि महामहिम राष्ट्रपति जी आवें काशी में भी और पूरे विश्व में भारत की गरिमा को गौरवान्वित करें। इसी उद्देश्य से श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, पवन कुमार सिंह और सहित तमाम लोग आज हम लोग खुशी का इजहार। आज कार्यक्रम ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी को विजयी होने के लिए मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना किया था कि ये विजयी हो जाए और आज विजयी हो गई है। इसी उपलक्ष्य में आज़ाद पार्क लोहराबीर वाराणसी में हम लोग दीप प्रज्वलित करके खुशी मना रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महापुराण के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। काशी में दुनिया के विख्यात संत श्री बागेश्वर धाम सरकार स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के सानिध्य में पितृपक्ष के दौरान काशी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महापुराण का आयोजन आगामी 11 से 18 सितंबर तक किया गया है। उत्सव के अंतर्गत 2 दिन 13 और 14 सितंबर को बागेश्वर धाम सरकार भव्य दिव्य दरबार लगाया जाएगा। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा दिव्य भभूति का वितरण भी किया जाएगा।
यह आयोजन काशी के दुर्गा कुंड धर्म संघ शिक्षा मंडल परिसर में आयोजित होगा। इस बात की जानकारी बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य चरण सेवक नितेंद्र चौबे ने धर्म संघ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। चौबे जी, किस तरह का आयोजन कथा का होने जा रहा है? कथा का आयोजन जो है अपना 11 सितंबर से 18 सितंबर तक पूज्य गुरु भगवान बागेश्वर सरकार के पावन सानिध्य में होने जा रहा है, जो काशी विश्वनाथ में और यहाँ पे धर्म संघ में जो आयोजन होगा, तो पितृपक्ष पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए ये आयोजन होने जा रहा है। चौबे जी, ये आयोजन पहली बार आप कर रहे हैं कि इसके पहले भी हो चुका है? ये आयोजन काशी विश्वनाथ में पहली बार हो रहा है। कै दिन का आयोजन है ये? 11 सितंबर से 18 सितंबर तक आयोजन है। इसमें पूज्य गुरु भगवान द्वारा इसमें भागवत कथा का हम आप सभी इसका स्वागत करेंगे। इसमें साथ है 13 तारीख को और 12 तारीख को दिव्य दरबार है। दरबार के साथ साथ 108 अष्टोत्तर का श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ भी होना है और 11 से 18 तक भागवत कथा का हम आप सभी इसका स्वागत करेंगे। मऊ के श्रम विभाग डीसी मनरेगा के उपायुक्त पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा। मऊ के श्रम विभाग डीसी मनरेगा के उपायुक्त उपेंद्र पाठक का कहना है कि जो भी शिकायत ई-पद मनरेगा के तहत मिलती है, उसका स्थलीय निरीक्षण करने के बाद अगर निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई जाती है तो उसकी ग्राम सभा में कार्यवाही की जाती है। शिकायतकर्ता जो आरोप लगा रहे हैं कि जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक कई गाँवों में कार्यवाही भी की जा चुकी है। डीसी मनरेगा से बात करेंगे। शिकायतकर्ता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन मनरेगा के तहत कोई कार्रवाई नहीं होती है जांच के बाद भी। इसी संबंध में हम डीसी मनरेगा से बात करेंगे। पहले तो आपका KTV में स्वागत है। ये बताइए, शिकायतकर्ता बराबर यह शिकायत करते हैं कि हम लोग मनरेगा में गाँव में अनियमितता मिलती है और हम एप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है। निरीक्षण के बाद भी ऐसा क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी हमको शिकायत मिलती है, टीम गठित करा करके मैं जांच करवाता हूं और जो उसके परिणाम आते हैं, यदि अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई भी की जाती है, पैसे की वसूली भी हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस जनों ने किया प्रदर्शन। लक्सा थाने की पुलिस ने 4 वाहन चोरों को चोरी की 11 मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। फिल्म डायरेक्टर व प्रोड्यूसर कीर्ति कुमार आहूजा ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति से की मुलाकात। और रामनगर में नए गृह कर लागू होने के विरोध में नगरपालिका परिषद की चेयरमैन का फूंका गया पुतला। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।